5 नए कॉलेज के नाम, जिस दिल्ली मॉडल का आप जिक्र कर रहे हैं, हिमाचल से लेकर गुजरात तक। मैं 5 नए कॉलेजेस के नाम में बताऊंगा, पर दो तीन आंकड़े पहले मैं इसलिए नहीं, देता हूं पहले कि नाम गुजरात के इन्होंने आंकड़े दिए अपने हमारे स्कूल क्या बनाया। मैं आपको गुजरात के जो वहां के एजुकेशन मिनिस्टर है उनका मैं डेटा देता हूं। वो ये कह रहे हैं कि हमने 6300 से ज्यादा स्कूल हमने बंद किए, 700 से ज्यादा स्कूल में केवल एक टीचर है, 18,000 स्कूल्स में टीचर की भारी कमी है और 30,000 से ज्यादा कमरों की कमी है हमारे यहाँ, 4,000 स्कूल्स में हमारे यहाँ प्रिंसिपल नहीं है। ये गुजरात के शिक्षा मंत्री का ये डेटा है, पहली बात। दूसरी बात, अभी ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे थे। एक बात बताइए, इनसे मैं पूछ लूं कि 50 साल तक आरएसएस के हेडक्वार्टर पर झंडा नहीं लहराया गया। आरएसएस के प्रचारक नरेंद्र मोदी थे। अगर तिरंगा से प्यार करते होते तो पहले तिरंगा वहां लहराते, फिर प्रचारक बनते। तो इसका मतलब है ये 5 कॉलेज के नाम पे आ जाए। मैं आ जाता हूं। उन्होंने भी यही दूसरी बात, दूसरी बात, एक बात बताइए, बात होगी ना, एक विधान, एक संविधान की बात करने वाले लोग महबूबा मुफ्ती से कश्मीर में जाकर के सरकार बनाए थे, जिनके विधान भी 2 थे, जिनके निशान भी 2 थे। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर पाकिस्तान में बिरयानी खाते हैं, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी को अपने यहां जाकर बुला लेते हैं, देखो सर्टिफिकेट बांटते हो आप। चौथी बात, जवाब दूं, गुजरात ड्राई स्टेट है, 14,000 करोड़ से ज्यादा का इलीगल कारोबार गुजरात में हो रहा है। स्कूल कॉलेज की बात आपने बताया, चूंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजीसी कंट्रोल्ड है, हम चाके में नहीं खोल सकते, लेकिन अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के जरिए अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के जरिए हमने 4 कॉलेज खोले हैं। आइए, मैं बुलाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। जल्दी से लेते सवाल, मेरे भी नाम नहीं बताया। मुझे एक सेकंड सवाल प्लीज, सवालों की बारी है। भारतीय जनता पार्टी और सभी यहाँ तीनों प्रवक्ताओं से मेरा सवाल है। पूछिए। एक सवाल, आपने बताया कि परिवारवाद जो बीसीसीआई में मुख्य ओहदे पर जो बैठे हुए हैं, जैसा में किसके बेटे हैं। दूसरा सवाल, यहाँ मैं नोएडा में हूँ, यहाँ से एक विधायक हैं, पंकज नाम है उनका, मैं किसके बेटे हैं। और आप दोनों से मेरा सवाल है, अगर आपको चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो फिर आप क्या करते हैं? फिर चुप हो जाते हैं। स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे स्वीकार? चुप हो जाते हैं, फिर चुनाव आयोग अच्छा हो जाता है। मैं जवाब दे दूं? मैं पहले जवाब परिवारवाद पे दे देता हूं। ठीक है, आपने बीसीसीआई की बात की, आपको शायद पता होगा बीसीसीआई पे वैसे कोई सरकारी नियंत्रण नहीं होता। वैसे वैभव गहलोत भी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के कौन है अध्यक्ष? वैभव गहलोत थे ना, तो अच्छा आपने स्वीकार लिया ना, स्वीकार लिया ना। अब मुझे बताने दीजिए। अरे भाई, हर बात में बीच में बोलेंगे तो कैसे होगा? जवाब तो है नहीं। जवाब है, बिल्कुल जवाब है, मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। अरे दे रहा हूं ना। करें तो संस्कार, वो करें तो गलत। मैं आपको बताता हूं जवाब। आप सुनिए अंजना जी, आपके परिवार से अगर कोई कहे कि पत्रकार उसको बनना है तो पत्रकार बनने का अधिकार है, पर वो अगर कहे कि मेरा ही विशेष अधिकार है कि मैं 6 बजे का अंजना जी का शो एंकर करूं, तो वो विशेष अधिकार नहीं है। हमारे यहां पर कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ना किसी का बेटा है ना किसी का भाई है। यहां पे 24 वर्षों से मां बेटे के बीच में केवल अध्यक्षता घूम रही है। आम आदमी पार्टी का एक ही अध्यक्ष पिछले 8-9 साल से, आरजेडी का एक ही परिवार से, समाजवादी पार्टी का एक ही परिवार से, जेडीएस का एक ही परिवार से। मैं बता रहा हूं ये परिवार टाइम कम, ये चुनाव आयोग, उन पर मत जवाब बोलिए। अब जो पूछा लड़के ने उसका जवाब दीजिए। चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हैं, उस लड़के ने 3 सवाल करे, उस लड़के ने 3 सवाल करे, ये करे तो मोदी लीला, हम सब करे तो कैरेक्टर ढीला। ये सच्चाई है बीजेपी नामा। दूसरी बात पे आते हैं, आपने कहा इलेक्शन कमीशन, ये सवाल आप लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। मैंने शुरुआत में जैसे बताइए, प्राविधान है, दिस इज अ लॉ कि अगर 6 महीने के बीच किसी भी कई अन्य राज्यों के चुनाव होने, और ये आपको जानना चाहिए क्योंकि ये हमारा देश का संविधान है जिसको ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको ये डेमोक्रेसी जवाब दीजिए ना मैडम। तो हम तो सिर्फ ये सवाल कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि चुनाव मत कराइए। हम एप्पल ऑर्चर्ड, चुनाव आयोग अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है? भाई ये सवाल तो चुनाव आयोग अच्छा काम कर रहा है या गलत काम? नतीजों पे निर्भर करेगा ना, नतीजे जब आएंगे तब इसका जवाब आएगा। हम चुपचाप देखते रहे मोदी सांठगांठ का आरोप लगा रहे हैं ना आप लोग, सुनते रहे। आपने तो गंभीर आरोप चुनाव अनाउंस नहीं करे, जब ये प्रोविजन है कि आपको विद इन 6 मंथ जो चुनाव है कराने पड़ेंगे, क्यों ये गैप दिया जा रहा है? क्यों मोदी जी को रेवड़िया बांटने दे रहे हैं? वैसे तो चिल्लाते हैं रेवड़िया मत बांटो, रेवड़िया मत बांटो। अब ऐसा क्या करना है जिसके लिए उनको इतना समय चाहिए? छत्तीसगढ़ में अच्छा काम किया था चुनाव आयोग ने। मैं तो चुनाव तो पंजाब भी चला गया, मैं कैसे नाम लूं? राजस्थान में ठीक काम किया था। आपको ये बात तकलीफ नहीं दे रही कि क्यों नहीं अनाउंस हो रहे जब ये लॉ है? चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करिए, मैं तो नहीं खड़े कर सकती, मैं तो नहीं खड़े कर सकती। अगर चुनाव आयोग अपने ही बनाए हुए लॉ के खिलाफ जा रही है तो सवाल हमसे पूछना चाहिए। चाहिए। आप सभी को बहुत धन्यवाद। जल्दी से सर जी का एक छोटा सा कमेंट। नहीं, चुनाव आयोग की चर्चा हो रही है और
जैसा मैं कह रहा हूं, सर्वेक्षणों में हम सवाल ये पूछते रहते हैं। ये जरूर है कि चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता थी, जो उसकी लेजिटिमेसी, वो थोड़ी कम हुई है जनता के बीच में। लेकिन जहां तक सवाल है कि आप चुनाव आयोग पे क्यों सवाल उठा रहे हैं, कुछ उसके ऐसे चीजें हो सकती हैं जिस पर शक होता है। शक का मतलब हमें क्यूरियोसिटी होती है, आखिर क्यों नहीं किया गया। और जहां तक सवाल है कि आप पूछा जाता है सवाल कि जब आप चुनाव जीत जाते हैं तब आप चुनाव आयोग पर क्या कहते हैं। चुनाव में वोट चुनाव आयोग नहीं देता, चुनाव में वोट जनता देती है, और जनता जिस पार्टी को पसंद करती है उसे वोट देती है। एक लाइन का जवाब दे दीजिए अंजना जी, एक ही लाइन। जब मुख्य चुनाव आयोग को ये लोग अपने पार्टी में लेकर मंत्री बनाते थे, और नवीन चावला जैसे चुनाव आयोग की भी स्थिति थी, जिसके बारे में क्या लिखा है कृष्णाचारी दूसरे चुनाव आयोग के व्यक्ति ने, वो भी हमारे सामने है कि किस प्रकार से टॉयलेट ब्रेक के नाम पर बताया जाता था।